अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ए, लेक्चर नंबर 6। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जूलिया डोनाल्डसन की पोएम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसमें जो पोइटस हैं वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में रैंडम क्वेश्चंस पूछ रही हैं पूरी पोएम में, और कुछ चीज़ों के बारे में वो कंफ्यूज हैं, उनको उनके आंसर्स नहीं मिल रहे। तो चैप्टर पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर मौजूद हैं या नहीं। आप लोगों ने इससे पहले जो पोएम पढ़ी थी वो आपकी ज़ुबानी याद करने के लिए थी सिलेबस में, उसकी आप लोगों ने एक्सरसाइज और कॉपी वर्क नहीं किया था। ये पोएम आप लोगों ने ज़ुबानी नहीं याद करनी, इसकी आप लोगों ने जस्ट एक्सप्लेनेशन और रीडिंग करनी है। साथ साथ हम इसका बुक वर्क और जो इसका कॉपी वर्क होगा वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब आप लोग आ जाए पेज नंबर 57 पे। चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चंस। हाउ, हु कैन से, हाउ का मतलब होता है कैसे, हु का मतलब होता है कौन, से का मतलब होता है कहना। कैसे, कौन कह सकता है कैसे, मतलब उन्होंने पोएम का स्टार्ट ही क्वेश्चन से लिया है। किसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रही हैं? हाउ डिड वी ट्रैवल फ्रॉम देन अनटिल नाउ। हम लोगों ने इतना ज़्यादा सफ़र, ट्रैवल का मतलब होता है सफ़र करना, जर्नी। देन का मतलब होता है तब, और नाउ का मतलब होता है अब। देन अनटिल नाउ से मुराद है कि जब से दुनिया बनी है और अब तक इतना टाइम हम लोगों ने जो यूनिवर्स ने या अर्थ ने स्पेंड कर लिया है, उसमें इतना जो सफ़र है वो कैसे मतलब पॉसिबल हुआ है, कोई इसके बारे में जानता है? गैलेक्सीज हर्ल्ड एंड हर्टल्ड अपार्ट। गैलेक्सीज बोलते हैं कि हमारे पास जो यूनिवर्स में जितनी भी स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह इन सबका जो कलेक्शन है, इसको हम लोग ओवरऑल गैलेक्सी बोल लेते हैं। जैसे कि हम लोग जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उसको मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है, जिसमें हमारी अर्थ पाई जाती है। इसी तरह से बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं पूरी यूनिवर्स में। हर्ल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ ज़ोर से फेंकी जाए, फेंका जाना। तो उन्होंने कहा कि जो गैलेक्सीज हैं ये किसने थ्रो की हैं, किसने फेंकी हैं। एंड हर्टल्ड अपार्ट, हर्टल्ड का मतलब होता है तेज़ी के साथ मूव करना या रेस लगाना। यानी कि ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो आपस में कोई रेस लगा रहे हैं, किसी ने इनको थ्रो किया है, तो ये मतलब एक दूसरे से जो है वो दूर दूर चले गए हैं। इसकी क्या वजह है, कौन इसके बारे में जानता है कि गैलेक्सीज जो है वो कैसे वजूद में आई हैं? हाउ इन द वर्ल्ड डिड द होल थिंग स्टार्ट, पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ कैसे शुरू हुई है? वॉज देयर अ बैंग, क्या कोई धमाका हुआ था? बैंग कहते हैं एक ज़ोरदार धमाके को। यहाँ बैंग से मुराद वो लेना चाह रहे हैं बिग बैंग थ्योरी है एक, जिसके मुताबिक जो है वो अर्थ जो है एक ब्लास्ट हुआ था, जब सारी चीज़ें आपस में मतलब यूनाइटेड थी। एक बहुत बड़े ब्लास्ट के बाद ये सारे जो प्लैनेट और स्टार्स जो हैं वो आपस में सेपरेट हुए। तो उसके बारे में उसका इशारा है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, कि क्या कोई एक धमाका हुआ था जिसकी वजह से ये सारी गैलेक्सीज जो थी वो आपस में सेपरेट हो गई थी। हाउ लॉन्ग अगो, अगर हुआ था तो कितना अर्सा पहले, किसी को इसका टाइम पीरियड पता है? डज एनीवन एनीवेयर रियली नो, क्या कोई शख्स, एनीवन का मतलब होता है कोई भी एक शख्स, एनीवेयर किसी भी जगह पे, रियली वाकई, नो जानता है कि क्या कोई शख्स वाकई इन सब सवालों के जवाब जानता है कि दुनिया जो है वो तब कब से शुरू हुई है, अब तक जितना हम लोगों ने सफ़र कर लिया है, इतनी सारी गैलेक्सीज पाई जाती हैं जो मुसलसल रेस में हैं, ट्रैवल कर रही हैं। इसके अलावा मतलब ये किस तरह से वजूद में आई हैं, क्या कोई धमाका इसमें जो है वो वकूअ पज़ीर हुआ था, कितना अरसा पहले हुआ था? किसी को अगर इनके आंसर्स पता हैं तो वो बताएं। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में जो है वो पोइटस ने ये वाले क्वेश्चंस पूछे हैं। अब क्योंकि ये पोइटस जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, तो वो तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब पूछ सकती हैं। हम एज अ मुस्लिम जानते हैं कि हर चीज़ को स्टार्ट जो है वो करने वाला कौन है, किसके हाथ में पूरी पावर मौजूद है? ऑब्वियसली अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है। तो ये क्योंकि एक इंग्लिश पोइटस हैं तो इसलिए वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं, जो वो कंफ्यूज हैं कि उनको इनके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता। सेकंड स्टैंजा आप लोग देखें, वाई, क्यों, हु कैन से वाई, कौन कह सकता है क्यों। अगर आप किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि आप क्यों में सवाल पूछते हैं, तो वो उस क्यों के सवाल के भी आगे से सवाल पूछा जा सकता है कि क्यों। वाई डिड द डायनासोर डायनेस्टी डाई, क्यों डायनासोर्स की जो नस्ल थी वो ख़त्म होगी, डायनेस्टी बोलते हैं नस्ल को। क्या वजह हुई थी कि डायनासोर्स अब नहीं पाए जाते, वो ख़त्म क्यों हुए थे? किसके पास इसका आंसर है? वाई शुड अ बीस्ट हुज पावर वाज अ कोलोसल, बीस्ट कहते हैं वहशी दरिंदों को, यानी इस डायनासोर से मुराद ली जा रही है कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा दरिंदा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो वो क्यों, उसकी पावर जो थी जो बहुत ज़्यादा ह्यूज थी, कोलोसल बोलते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूज को, बड़ी को, उसकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वो मतलब कैसे वो सब कुछ ख़त्म हो गया, वो कैसे मर गया? गिव अप द गोस्ट एंड टर्न इनटू फॉसिल, गिव अप द गोस्ट, ये पूरा एक इडियम है, इसका मतलब है डाई।
कोई चीज़ का ख़त्म हो जाना, मर जाना या स्टॉप हो जाना कहलाता है गिव अप द गोस्ट। क्या वजह थी कि वो मतलब ख़त्म हो गए, मर गए और टर्न इनटू फॉसिल्स और फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए। फॉसिल्स कहते हैं कि जो एनिमल्स वगैरह के रिमेन्स हमें मिलते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, कुछ एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो मर गए थे, उनके कुछ ना कुछ आसार बाकी रह जाते हैं जो अब साइंटिस्ट को मिलते हैं, वो लोग इसे स्टडी करते हैं और उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे डायनासोर के बारे में अब तो मौजूदा वर्ल्ड में नहीं पाया जाता, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे आसार मिले हैं जिससे उन्होंने स्टडी किया है कि कैसा एनिमल मौजूद होता था पुराने ज़माने में। तो वो जो उनके आसार होते हैं एनिमल्स या प्लांट के, कोई थोड़े बहुत सैम्पल्स रह जाते हैं अर्थ में, उसको बोलते हैं फॉसिल। तो इस स्टैंजा में वो पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा जानवर जिसकी पावर इतनी बड़ी थी, किस तरह से वो मर गया और कैसे वो फॉसिल में कन्वर्ट हो गया। गिव अस अ क्लू वाई वाज इट सो, हमें कोई इशारा दें, क्लू कहते हैं कोई हिंट या इशारा। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों हुआ था, मतलब कोई किसी को इसके बारे में एग्जैक्ट जो रीज़न है वो नोन नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी अजम्पशंस इसके बारे में दी हुई हैं, डिफरेंट स्टडीज़ जो हैं वो डिफरेंट बातें बता रही हैं हमें इसके बारे में कि क्या वजह बनी थी कि इनकी डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी, डायनासोर्स की नस्ल जो थी वो नापैद हो गई थी। किसी को इसके बारे में एग्जैक्ट नोन नहीं है। दस एनी वन एनी वेयर रियली नो, क्या कोई किसी जगह वाकई ये जानता है। सेकेंड स्टेंजा का एंड भी उसने उसी लाइन से किया जिसका फर्स्ट से किया था, यानी इसके फर्स्ट स्टेंजा में उसने गैलेक्सीज के बारे में क्वेश्चन पूछा है, सेकंड में वो बीस्ट के बारे में पूछ रही है जो इतने पावरफुल थे और अब वो नापैद हो चुके हैं। थर्ड स्टेंजा आप लोग देखें, हु कौन, हु कैन से हु, कौन कह सकता है कौन, हु कैन ट्रैवल अ रिडल और टू, कौन जो है वो किसी एक रिडल बोलते हैं ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आए, पहेली टाइप जो चीज़ होती है, मिस्ट्री कोई चीज़ होती है मिस्टीरियस, जिसके बारे में आपको सही तरह अंदाज़ा नहीं होता, कोई पुरस्कार सी चीज़, कौन जो है वो इन पहेलियों के जो है वो आंसर्स दे सकता है। किन पहेलियों के आगे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, मेल्टिंग द आइस, जिससे आइस जो है वो मेल्ट होती हैं और सदियों से जो है वो आइस मेल्ट होती जा रही हैं और अभी तक देख लें ख़त्म नहीं होती दुनिया भर में। वाटर का जो है वो बेस्ट सोर्स है, ग्लेशियर्स होते हैं। इसके अलावा अनवाइंडिंग द क्लॉक्स, क्लॉक्स जो है वो चलते जा रहे हैं। उसके बाद अनवाइंडिंग कहते हैं किसी चीज़ को खोलना, वाइंडिंग बोलते हैं जैसे आप किसी खिलौने को चाबी देते हैं और उसके बाद वो उसको आप मतलब वाइंड कर रहे होते हैं, उसके बाद जब वो वापस रिवर्स होती है तो उसको अनवाइंडिंग बोलते हैं। इसी तरह से आपने घड़ी में देखा है कि मुसलसल जो है वो उसकी सुइयाँ चलती रहती हैं, उसके बाद जो है वो दोबारा से मतलब अपना एक साइकिल पूरे डे का कंप्लीट करने के बाद दोबारा से सुइयाँ उस तरह से मूव करना शुरू कर देती हैं, मतलब पहले एक दफ़ा वाइंड करती हैं, एक दफ़ा अनवाइंड कर रही होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा मतलब क्यों है, कैसे है, मतलब ये टाइम इतना अर्सा कैसे गुजर गया है। ये सारी इसके माइंड में पहेलियाँ हैं, कन्फ्यूजन है, जिसके बारे में वो आंसर्स चाह रही है कि कोई है जो इस एक या दो क्वेश्चन के बारे में मुझे आंसर दे दे। हु विल टेक द लीड ऑफ द मिस्ट्री बॉक्स, मिस्ट्री कहते हैं पुरस्कार चीज़ को, मिस्ट्री बॉक्स से मुराद है कि जो इतने ज़्यादा उसके माइंड में क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स उसको नहीं पता, उसको कौन मतलब उसको रिप्लाई कर सकता है, किसके पास इनके आंसर्स मौजूद हैं। लिड ऑफ कहते हैं किसी चीज़ का ढक्कन उठाना, लिड कहते हैं कवर को, कोई चीज़ जो कवर करने के लिए ऊपर चीज़ रखी जाती है, ढकना जिसे हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिड। और लिड ऑफ का मतलब है कि उसको उठाना, ढक्कन को उठाना। तो वो कह रहे हैं कि इन जो ये मिस्ट्री बॉक्स है, यानी इसके माइंड में जितने क्वेश्चंस हैं वो कौन उसका जो है वो पर्दा चाक करेगा, कौन उनका आंसर्स जो है वो देगा। किसी के पास इसका आंसर मौजूद नहीं है। वेयर डू वी कम फ्राम एंड वेयर डू वी गो, हम लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का भी देख लिया, हमारे पास एज अ मुस्लिम आंसर मौजूद है कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ख़ास पर्पज़ के लिए पैदा किया है, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और आगे भी हमारी जो डेस्टिनेशन है वो अल्लाह ताला ने डिसाइड की हुई है कि या तो कोई जन्नत में जाएगा या कोई दोज़ख में जाएगा। तो हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर मौजूद हैं, जबकि ये अंग्रेज़ों के पास इनके बारे में अभी तक जो है वो नॉन, क्योंकि वाक़त पे बिलीव नहीं रखते, तो उनका अक़ीदा ये है कि उन्होंने दोबारा से जो है वो ज़िंदा नहीं होना, तो इसलिए वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं, जबकि इन क्वेश्चंस के बारे में हमारे पास आंसर मौजूद है। एंड हु कैन से हु इज़ इन चार्ज ऑफ द शो, कौन कह सकता है इस पूरे शो का, यानी जितनी बातें जो दुनिया भर में हो रही हैं, पूरी यूनिवर्स में हो रही हैं, उसका इंचार्ज कौन है, कौन उसको चला रहा है, क्या कोई है चलाने वाला। ये भी जो है वो ज़ाहिर, क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला पे बिलीव नहीं रखते तो वो उनके ज़हन में यही है कि कोई बंदा नहीं है, जो ज़मीन है वो खुद ब खुद जो है वो चल रही है, पूरा सिस्टम खुद ब खुद चल रहा है, पूरी यूनिवर्स जो है वो खुद ही रन कर रही है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ आप लोग, कोई एक सिंगल चीज़ आपके पास जो मौजूद है, आप देखिए वो किसी के बनाने से ही बनी है। आप पेंसिल देख लें, आपके पास बैग है, कॉपीज़ हैं, किसी ने बनाई है तो ही बनी है। तो इतनी बड़ी यूनिवर्स जो है वो बगैर किसी के बनाए हुए कैसे बन सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो मुसलमानों के लिए तो उनके आंसर्स मौजूद हैं, लेकिन पोइटस क्योंकि नॉन मुस्लिम है इसलिए वो कंफ्यूज हैं। डज एनी वन एनी वेयर रियली नो, क्या कि वाकई इन क्वेश्चन के आंसर जानता है। ठीक है, तो पूरी पोइम में पोइटस जो जूलिया डोनाल्डसन है उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं
और उनके बारे में वो आंसर जानना चाह रही हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से पॉइंट पढ़नी है और इसको आप लोगों ने समझना है। साथ साथ आप लोगों ने जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं इसमें उनके आप लोगों ने डिक्टेशन वर्ड्स के स्पेलिंग याद करनी है और इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है।